हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल? सब बढ़िया, सब ठीक। तो आज हम बात करने वाले हैं और आज आपके लिए बहुत शानदार टॉपिक लाए हैं। टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम जानेंगे यहाँ से कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है और इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आज उसके बारे में जानेंगे यहाँ से। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि इस टाइप का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम जानेंगे यहाँ से क्लास 10th का यानी 12th चैप्टर में जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और एक छोटे छोटे पॉइंट को हम लोग पूरा इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है उसके बारे में जानेंगे और उसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा जानेंगे यहाँ से चार्ज के बारे में। ठीक है, तो देखिए, तो अब थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट से यहाँ से जान लेते हैं यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे लाइफ में क्या है। तो जिस तरह यानी बहुत सा सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है, यानी क्या, जैसे कोल एनर्जी, सोलर एनर्जी, उसी तरफ हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी का है हमारे लाइफ में एक एनर्जी का यानी बहुत बड़ा यानी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको बोला जाता है। अगर मान के चलिए अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो हमारे घर का क्या है, बल्ब सब काम नहीं कर पाएगा, यानी जितना भी फैन है, यानी कि लैपटॉप है, मोबाइल है, यानी लाइट है, सब क्या आ जाएगा, इसके बिना सब क्या है, अधूरा है, यानी कोई काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का है यानी पूरा इंसान का, पूरा ह्यूमन हिस्ट्री में एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन है। ठीक है, तो आज हम उसी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को यानी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और वो कैसे आगे बढ़ा उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ से चार्ज के बारे में कि एक्चुअली चार्ज होता क्या है, उसको डिफाइन करेंगे यहाँ से, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो देखिए, तो चार्ज होता है, चार्ज के बारे में, चार्ज क्या है, कंट्री है, वहाँ के एक बहुत बड़ा फिलोसफर थे, उनका नाम था यान थेल्स। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि 600 बरस पहले का ये एक्सपेरिमेंट हुआ, ईसा मसीह के जन्म से 600 बरस पहले का, कि एम्बर नाम के एक मटेरियल को जब छोटा छोटा ऑब्जेक्ट में उसके साथ जब रगड़ा जाता है तो उसके अंदर जो है एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी आ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को बोला गया है चार्ज। एम्बर क्या है? तो एम्बर जो है एक लकड़ी का एक मटेरियल है। ठीक है, तो उसको देखा गया कि इन दूसरे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के साथ रगड़ कर इसमें जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी आ गया है। ठीक है, मतलब आकर्षित करने का। तो इस गुण के आधार पर बोला गया है कि ये चार्ज है। ठीक है, तो चार्ज का सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया गया था किसके द्वारा? तो थेल्स के द्वारा, यानी 600 BC पहले। फिर उसके बाद जो है 1752 ईस्वी में यानी एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, तो 1752 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज के बारे में कॉन्सेप्ट दिए थे। तो उन्होंने बताया था कि चार्ज का यानी पोलरिटी के बारे में, कि चार्ज जो है कितने टाइप्स का होता है उसके बारे में। तो चलिए, तो थोड़ा सा यहाँ से डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि चार्ज के बारे में। तो चार्ज क्या है? तो चार्ज जो है, चार्ज किसी मैटर का एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, जब यानी किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जब रगड़ा जाता है तो उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर एक गुण आता है, प्रॉपर्टी आता है। कैसा प्रॉपर्टी? तो अट्रैक्ट करने का, रिपेल करने का। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं चार्ज। ठीक है, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा लिखते हैं यहाँ से। चार्ज इज द फंडामेंटल property of a matter by which when we rub to each other then they attract। ठीक है, अट्रैक्ट्स, इसका मतलब क्या है? तो चार्ज जो है किसी मैटर का वैसा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जब रगड़ते हैं तो उसका अंदर यानी आकर्षित यानी अट्रैक्शन और रिपेल करने का प्रॉपर्टी आता है। तो इस गुण को हम लोग बोलते हैं चार्ज। ठीक है, अब हम बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये सब क्या है, छोटा छोटा पॉइंट। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज मतलब आज से 600 BC, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 600 बरस पहले का ही कहानी है। ठीक है, यानी थेल्स नाम के एक फिलोसफर जो थे उन्होंने बताया था। ठीक है, यानी चार्ज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो थेल्स ने क्या बताया था कि जब हम लोग टीनी ऑब्जेक्ट, ठीक है,
जब एम्बर एक मटेरियल से, जैसे लकड़ी का, यानी लकड़ी का एक मटेरियल होता है, उस चीज़ को जब छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के साथ जब रगड़ा जाता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है, या तो अट्रैक्ट करेगा या उसको रिपेल करेगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले यानी कॉन्सेप्ट आया था चार्ज के। फिर उसके बाद जो आया था, उसके बाद कॉन्सेप्ट दूसरा नंबर आया था देने वाला, यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, ये कहानी है 1752 का, 1752 का, मे भी 1751, 52, 53 हो सकता है, लेकिन 1752 होगा। तो जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, उन्होंने चार्ज के पोलरिटी के बताए थे, यानी नेचर के बारे में, कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, यानी पोलरिटी को ये नेचर ऑफ चार्जेस। ठीक है, यानी उनका नाम दिया है प्लस और एक माइनस चार्ज। ठीक है, तब तक इसको तारीफ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो अब हम बात करेंगे यहाँ से कि चार्ज जो है, चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग ये तो पढ़ लिया यहाँ से चार्ज के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ से टाइप्स ऑफ चार्जेस, यानी टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो देखिए, तो जनरली जो चार्ज को दो टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे ग्लास हो गया, कैट्स फॉर वूलन क्लोथ्स, कैट्स स्किन, उसके बाद फर। ठीक है, उसके बाद इधर क्या आ जाएगा, सिल्क, यानी सिल्क क्लोथ। ठीक है, और उसके साथ कैट स्किन या फर जो है, मतलब बिल्ली का चमड़ा या उसका रोए के साथ जब रगड़ा जाता है, जब रगड़ते हैं एबोनाइट रॉड। ठीक है, तब हम समझेंगे कि यहाँ से कि कौन क्या होता है, कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा उसके बारे में। ठीक है, अब देखिए, करा यहाँ से रबर या AMBER, अम्बर। ठीक है, तो देखिए, ये टाइप्स ऑफ चार्जेस, तो कितना होता है टाइप्स ऑफ चार्ज, तो चार्ज दो टाइप्स का होता है, एक प्लस चार्ज और एक हो गया आपका निगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज। अब देखिए, अब एक्सपेरिमेंटली ये जो किया गया है, तो सबसे पहले यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, 1752 में बताया था। ये एक अमेरिकन फिजिस्ट, साइंटिस्ट थे, जो भी थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया था कि चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि जब ग्लास रॉड को जब सिल्क के साथ जब आपस में रगड़ते हैं, ठीक है, तो जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ जब आपस में रगड़ा जाता है, तो ग्लास पर क्या आता है प्लस चार्ज और सिल्क पर माइनस चार्ज। उसी तरह बिल्ली का जो यानी क्या है खाल जो होता है, उसको जब एबोनाइट के रॉड से जब रगड़ते हैं, तो उस पर क्या आ जाएगा, बिल्ली के खाल पर प्लस चार्ज और एबोनाइट के रॉड पर माइनस चार्ज। उसी तरफ जो है फिर देखा गया कि जब वुलन क्लॉथ्स जो है, उन्हीं कपड़ा को जब हम रबर या एम्बर के साथ जब रगड़ते हैं, तो यानी वुलन क्लॉथ्स पर प्लस चार्ज और रबर या एम्बर पर माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कहानी रहा। तो ये सब जितना भी सब कहानी है, सब कौन बताया था, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या थे, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, यानी एक फिलोसफर भी एक तरह के थे।
तो ये सब यानी टोटल क्या है, टाइप्स ऑफ चार्ज है और ये चार्ज का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जनरली हमारे नेचर में दो टाइप्स का चार्ज जो है यानी क्या है मौजूद है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मान के चलिए, अब यहाँ पर कुछ यानी छोटा छोटा एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान के चलिए अगर ये आपका एक ग्लास का रॉड है, ठीक है, ग्लास का कोई एक गोला है और यहाँ पर कोई एक दूसरा एक मटेरियल है, ठीक है, ए और बी। ये मान के चले ग्लास को यहाँ पर जी दे देते हैं, आसानी रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक मटेरियल है, अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा कि यहाँ पर एक और पॉइंट देख, यहाँ से नोट करेंगे हम लोग, यानी सेम यहाँ पर एक नोट करेंगे पॉइंट कि सेम चार्ज रिपेल, ठीक है, और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। सेम चार्ज रिपेल मतलब अगर प्लस प्लस रहेगा तो उसको क्या करेगा, दूर यानी कर देगा, या माइनस माइनस रहेगा तो उसको दूर कर देगा, ठीक है। अगर वहीं एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा तो क्या करेगा, दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, ऐसे। या अगर एक माइनस या एक प्लस रहेगा तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट। तो ये हो गया हमारा चार्ज का इन प्रॉपर्टी, यानी सेम चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी प्लस प्लस रहेगा तो रिपेल, या माइनस माइनस रहेगा तो रिपेल, और वहीं अपोजिट नेचर का चार्ज होगा, यानी एक प्लस और एक माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। अब उसके थ्योरी के आधार पर अब यहाँ से एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, यहाँ पर एक ग्लास रड है, ठीक है। तो ग्लास रड पर क्या आता है, जनरली प्लस चार्ज, और सिल्क का अगर कोई भी मटेरियल होगा तो उस पर निगेटिव चार्ज। यहाँ पर कोई एक मटेरियल है, इसको रगड़ा जा रहा है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, मतलब ये इसको इधर फेंक रहा है और ये इसको धक्का दे रहा है। तो अब इस पर बताइए, इस पर कौन सा चार्ज होगा। तो इस पर अगर ये ग्लास रॉड है तो ग्लास पर क्या आता है, प्लस। तो अगर ये प्लस है तो ये अगर इसको रिपेल करेगा तो ये भी क्या होगा, प्लस होगा। क्लियर। उसी तरफ एक एग्जाम्पल नंबर दूसरा लेते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर एबोनाइट का रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है एबोनाइट का, ठीक है, और एक दूसरा रॉड है, ठीक है, ये एक दूसरा रॉड है, ये एक सिंपल एक रॉड है, ठीक है। अब जैसे एक दूसरे को हम लोग क्या किए, पास में लाए, तो क्या किया, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, तो एबोनाइट का जो रॉड जो होता है, तो देखिए वहाँ पर एबोनाइट क्या है, निगेटिव चार्ज, इसका मतलब ये इस पर निगेटिव है। तो ये जब इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, पॉजिटिव, ठीक। तो ये हमारा यानी चार्ज का है, यानी अट्रैक्शन का रिपल्सन का ये कॉन्सेप्ट रहा, ठीक है, कि कब निगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं यहाँ से कि चार्ज जो है, जैसे कब प्लस आता है कब माइनस होता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये हमारे पास दो रॉड है, ठीक है, ये दो रॉड है, ये मान के चलिए ब्लैक वाला है और एक क्या है, ब्लू वाला है। तो ब्लैक वाला मान के चलिए कोई एक ग्लास रॉड है, ठीक है, ग्लास यानी कोई या इसको ले लेते हैं क्या चीज़, ग्लास रॉड ले लेते हैं, और इसको हम ले लेते हैं क्या चीज़, यानी ये एबोनाइट का रॉड, ये ग्लास का, ये एबोनाइट। जब एक दूसरे को रगड़ेंगे यहाँ से तो ये क्या आ जाएगा, ग्लास पर प्लस आ जाएगा और इस पर माइनस आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन जो निकल कर इसमें आ गया, यानी ब्लैक में से इलेक्ट्रॉन निकल कर किस में आ गया, ब्लू में। तो जब ब्लू में से ब्लैक में से जब इलेक्ट्रॉन निकला तो वहाँ पर प्लस आ जा गया और यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर माइनस आ गया, मतलब इसमें का इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाता है वहाँ पर निगेटिव चार्ज, और जहाँ पर हट गया वहाँ पर ऑटोमेटिक ये प्लस आ जा गया, ठीक है। तो ये हमारा चार्ज का ये क्या है, कॉन्सेप्ट है। मतलब चार्ज का मतलब कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ठीक है। अब देखिए, तो ये हो गया हमारा यानी पूरा चार्ज का कॉन्सेप्ट, कब प्लस होगा कब माइनस होगा। तो इस तरह पर अगर कोई वुलन क्लॉथ्स है, जनरली हम लोग क्या है वुलन का यानी कपड़ा अगर पहनते हैं, अगर उसको रबर से अगर हम लोग यानी रगड़ते हैं, आपस में रब करते हैं, तो वुलन क्लॉथ जो होता है उसको प्लस चार्ज और रबर पर माइनस चार्ज आता है, ठीक है। तो ये सब हमारा पूरा चार्ज का कॉन्सेप्ट रहा। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए अब देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट जो है ना, बहुत यानी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट यानी आपको मिलने वाला नहीं है। तो देखिए, अगर चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए और इस टाइप से यानी
वीडियो आपको मिलते रहेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ से, तो ये हो गया आपका चार्ज का कॉन्सेप्ट। अब कुछ देखते हैं, और चार्ज का टाइप्स हो गया, और चार्ज का प्रॉपर्टी भी होता है, लेकिन हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, इसमें इतना नहीं पढ़ना है। तो क्या क्या पढ़े यहाँ से, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, तो कितना हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। दूसरा नंबर निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज माइनस आ गया, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कोई दो ऑब्जेक्ट है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से यहाँ पर आएगा तो इस पर क्या जाएगा, प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन है तो इस पर माइनस, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर क्या आता है, निगेटिव चार्ज। अब हम बात करेंगे यहाँ से कि चार्ज जो है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ से चार्ज का यूनिट, यूनिट ऑफ चार्ज। और चार्ज जो होता है, चार्ज को हम जनरली क्यू से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कर रहा है यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम, उसको हम लोग सी से लिखते हैं। ये भी है क्या, साइंटिस्ट करना, ठीक है। अब देखिए कर रहे हैं यहाँ से, तो जनरली जो करंट फ्लो होता है वो क्यों होता है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से, और इलेक्ट्रॉन पर क्या आता है, चार्ज। तो चार्ज का रेट जितना ज़्यादा होगा उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा, चार्ज का रेट, फ्लो रेट कम होगा तो यानी करंट उसमें कम होगा। तो ये हमारा यानी चार्ज का कंसेप्ट है। तो कोई पूछेगा यूनिट ऑफ चार्ज क्या आता है, कूलम, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका असली कहानी, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। अब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से देखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो देखिए अब हम बात करें यहाँ से करंट के बारे में। करंट को हम लोग आई से लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो करंट एक्चुअली होता क्या है, करंट मतलब धारा, धारा का मतलब क्या है, जैसे पानी जो फ्लो कर रहा है वो भी एक धारा है, ठीक है। नदी का क्या बोलते, नदी का पानी, उसमें भी धारा है, लेकिन वही अगर नदी का पानी अगर शांत हो जाता है तो उसमें धारा नहीं होता है। तो उसी तरफ यानी नदी का धारा का मतलब क्या है, पानी वो बह रहा है, पानी क्या है, वाटर मॉलिक्यूल वो आगे फ्लो हो रहा है। उसी तरफ जो देखा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी में करंट का मतलब क्या आता है, यानी फ्लो ऑफ, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे करंट, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं करंट, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा लिखते हैं यहाँ से करंट के बारे में। तो करंट क्या है, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम, या सेकंड भी लिख सकते हैं, या सेकंड। अब बात करते हैं यहां से, इफ क्यू चार्ज फ्लो in t second, then current I equal to Q upon T। इसका मतलब क्या है, if Q charge flow in t second, then current I equal to Q by T, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान के चलिए कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, ये इसमें से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, अभी करंट नहीं फ्लो हो रहा है लेकिन करंट फ्लो होगा, ठीक है। ये है आपका, ये आपका करंट इधर से जा रहा है, ठीक है। नहीं, आगे इसको नहीं समझेंगे,
कि ये कोई आपको ये क्या है, कंडक्टर है। अब मान के चलिए इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या है आपका कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक t सेकेंड लग रहा है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पर क्या आता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना था, ई का वैल्यू तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पर सेकेंड, मतलब इस कंडक्टर से एक सेकंड में कितना करंट फ्लो हो रहा है, सॉरी यानी चार्ज फ्लो हो रहा है। तो जब चार्ज जो फ्लो हो रहा है उसका जो रेट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं करंट। और जब भी नीचे टाइम टी से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब रेट का मतलब होता है यानी टाइम के साथ उसका यानी चेंजिंग, मतलब समय के साथ, मतलब एक सेकंड में कितना वो चार्ज जो फ्लो हो रहा है उसी को हम लोग करंट बोलते हैं। तो अगर कंडक्टर है या कोई दो मटेरियल है और जिसका रेट ज़्यादा होगा करंट चार्ज फ्लो का, तो उसमें क्या होगा, करंट का मिल क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका यानी क्या चीज़, करंट। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम या सेकंड इज कॉल्ड करंट। अब हम बात करते हैं इसका यूनिट के बारे में, इसका यूनिट होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, तो चार्ज का यूनिट क्या आता है, क्यू का यूनिट कूलम होता है, ठीक है, कूलम को हम लोग सी से लिखते हैं। और टाइम का यूनिट क्या आता है, टाइम का सेकंड, टाइम का सेकंड। तो करंट आई इक्वल टू क्यू बाई टी, और क्यू की जगह क्या रख दी यहाँ से, कूलम, और टाइम की जगह सेकंड, तो कूलम सेकंड हो गया। तो ये हो गया आपका, इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पियर, ठीक है। मतलब करंट का जो यूनिट जो आ गया एम्पियर आ गया, यूनिट ऑफ करंट क्या आ गया यहाँ से, एम्पियर। एम्पियर का मतलब ए, 1 एम्पियर का मतलब 1 कूलम अपर 1 सेकेंड। अगर किसी वायर से कोई पूछेगा 1 एम्पियर को डिफाइन करिए, तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो अगर किसी वायर से अगर 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, तो उसका मतलब वहाँ से करंट कितना होगा, 1 कूलम करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसी तरफ डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से 2 कूलम क्या है, 3 कूलम क्या है, 4 कूलम क्या है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास 10th के लिए कि करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। और 1 एम्पियर का मतलब 1 कूलम पर सेकंड, या इसको वैसा भी लिख सकते हैं यानी कूलम पर सेकंड, ठीक है। या किसी बुक में कूलम पर सेकंड ऐसा भी लिखा रहता है, तो सबका मतलब एक ही है, ठीक है। तो ये हमारा यानी क्या है, बेसिक यानी करंट के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं, इसके बाद हम जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ से हो गया। अब कुछ एक आध दो ठो यानी कुछ हम लोग फार्मूला यहाँ से फॉर्मुलेट करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो अभी हम लोग को क्या क्या मिला फार्मूला, तो करंट का मतलब आई इक्वल टू क्यू बाई टी, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या चीज़, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड, ऐसे ही बोल सकते हैं, इज कॉल्ड करंट, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, तो Q इक्वल टू आई टी, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन करते हैं एग्जांपल के लिए, जैसे मान के चलिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन करते हैं, करें इफ 100 कूलम चार्ज फ्लोज इन 10 सेकेंड, then calculate the current, ठीक है। मतलब चार्ज कितना दिया है, क्यू कितना दिया है, 100 कूलम,
टाइम कितना दिया 10 सेकेंड। तब पूछा यहाँ से करंट कितना होगा, I इक्वल टू व्हाट, ठीक है, कितना होगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू आई टी, या इसको I इक्वल टू क्यू अपन टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ से I हमको निकालना है, तो Q का वैल्यू कितना दिया 100 कूलम और T कितना दिया है 10, तो कितना होगा I इक्वल टू 10 एम्पियर। इसका मतलब क्या है, अगर कोई कंडक्टर या मटेरियल की या वायर कुछ भी हो, अगर वहाँ से अगर 100 कूलम चार्ज अगर 10 सेकंड में फ्लो हो रहा है तो उसका करंट कितना होगा, यानी 10 एम्पियर, ठीक है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन हो गया। और भी यानी क्या है, इस पर बहुत सा यानी क्वेश्चन है, लेकिन अभी हम लोग को उतना नहीं पढ़ना है, बस क्लास 10th के बेसिस पर जितना जरूरत है उतना ही यहाँ से हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। एक और फार्मूला है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं यहाँ से, उस पर भी क्वेश्चन आता है यहाँ से, Q इक्वल टू एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने वाला, ठीक है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखिए अब बात करते हैं यहाँ से, एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है Q इक्वल टू एन ए, ठीक है। ऐसे तो ये फार्मूला जो हुआ, ये इसका फॉर्मुलेशन जो हुआ है एक चार्ज के प्रॉपर्टी के आधार पर हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें होता क्या है, Q बराबर एन ए, तो Q बराबर एन क्या है, तो Q हो गया आपका चार्ज, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो E का वैल्यू कितना आता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मटेरियल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो वहाँ पर निकाल लेंगे हम लोग चार्ज कितना होगा, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है -1.6 इंटू इतना होता है, यानी -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, निगेटिव। अब हम बात करते हैं ये फार्मूला जो है कहाँ से आया, कैसे आया। तो देखिए तो Q बराबर एन ई होता है, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो देखिए तो चार्ज जो होता है जनरली जो होता है यानी इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होता है, यानी चार्ज इज फाउंड इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म। Q बराबर एन ई, मतलब Q बराबर प्लस माइनस एन ई के फॉर्म में पाया जाता है, निगेटिव हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे मान के चलिए आदमी की संख्या क्या हो सकता है, जैसे मान के चलिए अगर क्लासरूम में 20 आदमी है तो आदमी की संख्या क्या होगा, इंटीग्रल फॉर्म में होगा, यानी 1 2 3 4 5 6, मतलब वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा या डेसिमल के फॉर्म में नहीं होगा। उसी तरफ जो चार्ज जो होता है Q बराबर एन ए, यानी चार्ज होता है यानी प्लस माइनस एन ए, इसका मतलब n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा चार्ज, यानी ये n जो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो चार्ज जो होता है वो इंटीग्रल फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका Q बराबर एन ई फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और चार्ज इज फाउंड इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म, यानी चार्ज प्लस माइनस दोनों में पाया जाता है, अगर माइनस होगा तो निगेटिव चार्ज होगा, प्लस होगा तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो चलिए इस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ से। अब देखिए इस पर क्वेश्चन क्या आ सकता है कि मान के चलिए एक कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अगर Q बराबर 1 कूलम दिया हुआ है तो N कितना होगा वो निकालना है, और E का वैल्यू तो आप जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं चूँकि Q बराबर एन ई, चार्ज कितना दिया है Q का वैल्यू 1 कूलम, N का वैल्यू हमको निकालना है, E के वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। तो अब यहाँ से निकल जाएगा, इसलिए N बराबर कितना आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, सॉरी प्लस 19। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 16 को कितना से डिवाइड कर दीजिए 10, यानी 8 को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 बैठाइए 48
उसके बाद कितना होगा 2 0, 8 दूना 16, और कितना आ जाएगा यहाँ से 16 4 5, मतलब 0.625, मतलब कितना का 0.625 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब ये n का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए अभी ये जो कहानी जो है 0.625 कहेंगे तो इसे कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। ठीक है, और ये कोई एक साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोगों को थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा, मतलब n का वैल्यू कितना आ गया 0.625 इंटू 10⁻19 नंबर है। अब ये डेसिमल इधर आएगा तो कितना आ जाएगा n का वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻1 घटा दीजिए 18। ठीक है, ये तो मतलब ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर 1 कूलम चार्ज है तो 1 कूलम चार्ज में मतलब इतना इलेक्ट्रॉन होगा, माने 6.25 इंटू 10⁻18, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन होगा। समझिए कि 10⁻18, 1 करोड़ पर 7 को जीरो होता है, तो 18 जीरो होगा तो कितना हो जाएगा, तो 1 कूलम चार्ज समझिए कितना उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो आज के हमारे लेक्चर में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।